गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 2 का पाठ 11 रहीम के दोहे। तो रहीम के दोहे अर्थात रहीमदास जी ने इन दोहों को कहा होगा। तो चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को और जानते हैं इन दोहों का अर्थ। कई रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। रहीमदास जी कहते हैं कि जब आपके पास संपत्ति होता है, पैसा होता है, तो संपत्ति सगे, संपत्ति के साथ बनत बहुत बहुरीत, बहुत सारे लोग बहुत तरीके से आपके मित्र बन जाते हैं। ठीक है, जब आपके पास पैसा होता है, संपत्ति होती है, तो बहुत सारे लोग बहुत तरीके से आपके मित्र बन जाते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। जो विपत्ति की कसौटी यानी विपत्ति जब आपके ऊपर पड़ती है उस समय जो आपका साथ दे, विपत्ति की कसौटी पे जो कसे आपके साथ कसौटी पे साथ दे, तेई साचे मीत, वही आपका सच्चा मित्र है। अब दूसरे दोहे में वो करते हैं, जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह रहीमन मछरी नीर को ताऊ न छोड़ ही छो। कहते हैं कि जाल परे जल जात बही, जाल पड़ने पर जल बह जाता है और मछली उसमें फंस जाती है जाल में। मछली मारते हैं तो जाल डालते हैं ना पानी में, तो जाल परे जल जात बही, जाल पड़ने पर जल बह जाता है। तज मीनन को मोह, वो उस समय मछलियों का मोह छोड़ देता है और अपने बह जाता है। ठीक है, तज तज मतलब छोड़ देना, मीनन यानी मछली को मोह, मछली के मोह को, प्यार को वो छोड़ देता है और बह जाता है। रहीमन मछली नीर को ताऊ न छोड़ती मोह। रहीमदास जी कहते हैं कि परंतु मछली जो है वो नीर यानी पानी को ताऊ न छोड़ती छो, वो उसके बाद भी वो पानी का छो यानी मोह नहीं छोड़ती है और पानी से अलग होते ही वो क्या हो जाती है, मर जाती है। ठीक है, अब तीसरा दोहा हम पढ़ेंगे, तरवर फल नहीं खात है सरवर पियह ना पान कह रहीम पर काज हित संपत्ति सुजही सुजान। तरवर यानी वृक्ष, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता। कभी देखा है आपने कि जो मैंगो ट्री है वो खुद अपने सारा मैंगो खा जाए? नहीं ना। तो तरवर फल नहीं खात है, तरवर यानी वृक्ष, पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता है। सरवर पियह ना पान, सरोवर, सरवर यानी सरोवर अपना पानी नहीं पीता है खुद। कह रहीम पर काज हित संपत्ति सचही सुजान। तो कह रहे हैं रहीमदास जी की पर काज हित, पर काज यानी दूसरों के काम के लिए, उनके हित के लिए, संपत्ति सचही सुजान, अच्छे सुजान यानी अच्छे मनुष्य जो होते हैं वो दूसरों के हित के लिए, उनके काम के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं। संपत्ति सच्चाई मतलब सहेजना, मतलब इकट्ठा करना, संग्रह करना। तो वो दूसरों के हित के लिए संपत्ति इकट्ठा करते हैं। बड़े बड़े देखा है आप लोगों ने, धर्मात्मा लोग पैसा इकट्ठा करके हॉस्पिटल बनवाते हैं, स्कूल बनवाते हैं। ऐसा नहीं कि वो हॉस्पिटल में सिर्फ उनका इलाज होता है, गरीब लोगों के इलाज के लिए वो लोग ऐसा करते हैं। तो कैसा उदाहरण दिया उन्होंने कि जिस प्रकार वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता है, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, उसी प्रकार जो सुजन यानी अच्छे व्यक्ति हैं वो संपत्ति का संग्रह दूसरे लोगों के हित के लिए करते हैं, पर काज यानी दूसरों के काम के लिए करते हैं। अब हम चौथे दोहे का अर्थ देखेंगे, थोथे बादर क्वार के जो रहीम घरात धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। थोथे बादल यानी कि ऐसे बादल जो कि सिर्फ आवाज करते हैं, गरजते हैं, बरसते नहीं है। क्वार के महीने में जो बादल छाते हैं ना,
वो एकदम तेज तेज आवाज करते हैं, ऐसा लगता है कि अभी पीट पीट के बरसेगा, पर एक बूंद भी पानी नहीं पड़ता है। और वो गरज गरज के चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास जल नहीं होता है। वो गर्जना होती है, पर जिससे वो दूसरों को उसकी जो इच्छा है या जो उसका रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए वो जल नहीं बरसा पाते हैं। तो थोथे बादर क्वार के, जो थोथे बादर हैं, बादर यानी बादल, क्वार के महीने के जो बादल हैं जो सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, उनको रहीमदास जी ने किनके समान कहा है? धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। धनी पुरुष जो है वो निर्धन होने के बाद, जो पहले का धनी मनुष्य है, वो जो पहले धनी रहा है, वो धनी मनुष्य निर्धन हो जाने के बाद अपनी पुरानी बातें ही करता है कि हमारे पास ऐसा था, हमारे पास ये था, हमारे पास वो था। तो धनी पुरुष जब निर्धन हो जाए, जो कभी धनी रहा हो वो निर्धन हो जाए, और वो जो बड़ी बड़ी हाके बातें करे कि पहले मैं ऐसा था वैसा था, वो कैसे होते हैं? थोथे बादलों की तरह। जिस प्रकार क्वार के बादल सिर्फ गरजते हैं, बरस नहीं पाते हैं, उसी प्रकार ये जो पुराने धनी जो है, जो कि वर्तमान समय में निर्धन हो गए हैं, वो अपनी पुराने जमाने की ऊंची ऊंची बातें करते हैं। ठीक है, उन बातों का कोई असर नहीं पड़ता है दूसरों पे, क्योंकि उनके पास अब वो धन संपत्ति नहीं रही। अब हम पांचवा और आखिरी दोहा पढ़ते हैं। धरती की सी रीति है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। क्या कहते हैं कि धरती की सी रीति है, धरती की जो रीति है, शीत घाम और मेह, शीत यानी शीत जो ठंडक होता है, ठंडक, घाम यानी धूप, और मेह यानी बादल, बारिश। ठीक है, तो सर्दी, गर्मी और बरसात जिस तरह धरती सह लेती है, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे, उसी प्रकार ये हमारा जो शरीर है, जैसा कुछ पड़े, सुख पड़े तो सुख और दुख पड़े तो दुख, जैसी परिस्थिति आए उसको सह ले, यही हमारा शरीर है, देह है। ऐसा ही आदमी को होना चाहिए इस धरती की तरह, कि धरती पर जिस तरह की गर्मी, सर्दी और बरसात पड़ता है और वो हर परिस्थितियों में सह के और अपने जीवित रहती है, उसी प्रकार हमको भी हर परिस्थितियों के अनुसार सुख हो तो सुख सहो, दुख है तो दुख सहो, समान भाव से सुख और दुख के उसको परिस्थितियों को सह लेना, यही हमारी रीति है। आशा है इस वीडियो में आपको सारे दोहों का अर्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।